हाय। सो आज हमारे पास ये वेबसाइट है जिसके लिए हमें गूगल एड्स पे कैंपेन सेटअप करना है। तो जब भी हम गूगल में कैंपेन सेटअप करते हैं तो उसके पहले बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ऑडियंस को रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना, एड कॉपी रिसर्च करना, फिर कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लैंडिंग पेज क्या होना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उन सारे एक्टिविटीज को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है गूगल एड्स से। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? गूगल एड्स जब भी आप स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़रूरी होता है कैंपेन को रिसर्च करना, सॉरी, ऑडियंस को रिसर्च करना कि आपका कस्टमर कौन है। साथ ही साथ बिजनेस को समझना। अगर आप बिजनेस को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, तो सबसे पहला काम होता है कि बिजनेस को समझिए। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आप ऑलरेडी अपने बिजनेस को अच्छे से समझते हो। उस केस में आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस को समझना जरूरी होगा। तो हम उसी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता है बिजनेस के बारे में। तो आजकल जो एआई टूल्स है, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया और गूगल जिमनी हो गया, तो कैसे इनका हम यूज करके आप ऑडियंस रिसर्च को कर सकते हो, या आप बिजनेस को समझ सकते हो, या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो, तो ये टूल कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मेरा जो पहला गोल है वो ये है कि एआई टूल्स जो हैं, चैट जीपीटी और जेमिनी, उनके हेल्प से मैं बिजनेस को समझूं और इसके कस्टमर कौन है उसको समझूं। इससे क्या होगा कि एक तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, और एआई के आइडिया और अपने आइडिया को मैं अच्छे से कंबाइन करके एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकता हूँ। तो मैं दोनों का पेड वर्जन है, जेमिनी का भी और चैट जीपीटी का भी। तो दोनों में मैं बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे इस वेबसाइट के लिए गूगल एड्स की प्लानिंग करनी है। सो मैं बिजनेस को समझना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि बिजनेस क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इसके कस्टमर ऑडियंस क्या हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत क्या हो सकती है। तो मुझे हेल्प करो समझने में, सो दैट कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटजी बना सकूं, कीवर्ड्स और एड को लिख सकूं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको सबसे पहले बिजनेस को समझना होता है, बिजनेस का सॉल्यूशन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उस टाइप के जो बिजनेस है, जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उसके कस्टमर कौन हो सकते हैं। कस्टमर वो हो सकते हैं जिनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपकी बिजनेस प्रोवाइड करती हो। तो ये सारी चीजें मैंने दोनों टूल से पूछा। तो यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन भी एक तरीके से हो जाएगा कि कौन सा एआई टूल गूगल एड्स के लिए अच्छा है। तो सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी जीपीटी में डाला, तो इसने बोला कि ये वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि चैट जीपीटी वेबसाइट को एक्सेस कर लेता है और बताता भी है। फिर भी इसने मे बी बेस्ड ऑन द यूआरएल, इसने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जो बिजनेस है, बिजनेस को जो इसने समझाया कि बिजनेस है ईटीएफ, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, और रिलेटेड हीलिंग मेथड दे ऑफर, और सेशन ऑनलाइन करते हैं, वन टू वन करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सलूशन देते हैं, तो वो है एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रॉमा, रिलेशनशिप इश्यू वगैरह। और उनका यूएसपी भी दे दिया। फिर ऑडियंस के बारे में यहाँ पे इसने बिजनेस के बारे में या उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में इसने मेंशन किया। यहाँ पे ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस कौन हो सकते हैं, तो लाइक प्रोफेशनल, जो स्ट्रेस या बर्नआउट से आज के लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन है, तो वो लोग हो सकते हैं। या ऐसे पीपल जिसका इमोशनल ट्रॉमा एंजाइटी से जो गुजरते हैं। तो इन्होंने सारा दे दिया, वुमेन्स दे दिया, वुमेन्स एज ग्रुप भी बता दिया इसने। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट भी हो सकते हैं जो इंडियन प्रैक्टिशनर को सर्च करते हो। तो इसने ऑडियंस के बारे में भी बता दिया चैट जीपीटी ने। अब ऑडियंस की जरूरत क्या होगी, सर्च इंटेंट क्या हुआ, तो इसने बोल दिया
कुछ कीवर्ड्स का आइडिया इसने दे दिया कि हाउ टू रिलीज एंजाइटी नेचुरली, ईएफटी प्रैक्टिशनर नियर मी बेस्ट ईएफटी, कुछ कीवर्ड्स का आइडिया। फिर इसने एड का स्ट्रेटजी भी बना दिया कि सर्च कैंपेन होगा फोकस ऑन इंडियन बेस्ट कीवर्ड्स लाइक ईएफटी थेरेपिस्ट ऑनलाइन इंडिया, ईएफटी फॉर स्ट्रेस। इसने डिस्प्ले और यूट्यूब का भी इसने सजेशन दिया है कि इमोशनल विजुअल और टेस्टिमोनियल जो कि एक हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है। साथ में इसने रीमार्केटिंग का भी आइडिया दे दिया। तो चैट जीपीटी बेसिक बेसिक आपको बिजनेस के बारे में ऑडियंस पर्सोना बना दिया इसने, ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या सर्च करते होंगे, एड्स का आइडिया इसने दे दिया। तो एक समझ में अच्छा से दे दिया। अब बात करते हैं गूगल जेमिनी की। तो चूंकि गूगल का ही दोनों प्रोडक्ट्स है, गूगल एड्स भी, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि गूगल जो देगा वो अच्छा रिजल्ट देगा, और यहाँ पे गूगल ने वास्तव में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो इसने बहुत अच्छे से एक टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया है कि बिजनेस और उसका सोल्यूशन को कैसे समझे। इसने 3 कॉलम में दे दिया कि बिजनेस का नाम दे दिया, और इसके एड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, मीन्स एड में उसके ब्रांडेड कैंपेन रन कर सकते हैं, एड कॉपी में बिजनेस का नेम जो एक्सपर्ट है उसका नाम दे सकते हैं, तो इससे ट्रस्ट फैक्टर हमारा बढ़ जाएगा। कोर्स सॉल्यूशन दे दिया कि टैपिंग, ये भी बता दिया कि एड्स कॉपी में उसको कैसे यूज करेंगे। दिस सर्विस इज नॉन मेडिकल, फोकसिंग ऑन माइंड ऑन बॉडी एनर्जी टेक्निक। साथ में डिलीवरी मीन्स हम सर्विसेज कैसे देते हैं, तो ये भी गूगल ने बता दिया कि रिमोट जूम या गूगल मीट के थ्रू देते हैं। तो इसका बेनिफिट भी बता दिया कि दिस इज ह्यूज एडवांटेज, यू कैन टारगेट द इंटायर कंट्री। मीन्स गूगल बहुत अच्छे से बता रहा है कि क्या सोल्यूशन है, और गूगल एड्स में उसको कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हो, इसका क्या बेनिफिट हो सकता है। वेबसाइट में प्राइसिंग का भी है, तो इसमें ये भी बता दिया कि कॉल आउट एक्सटेंशन जो कि गूगल एड्स का पार्ट होता है, इसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है आपको गूगल एड्स की। नीचे आते हैं ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस कौन हो सकते हैं, कस्टमर कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसने भी बताया था चैट जीपीटी ने, बट गूगल ने इसको बहुत अच्छे से बता दिया है, एक अच्छे से फॉर्मेट में दे दिया है। पहला है जो इमोशनल डिस्ट्रेस से जो गुजरते हैं, तो ऐसे लोग हु आर स्ट्रगलिंग विद एंजाइटी पैनिक डिप्रेशन स्ट्रेस वगैरह बता दिया। और इसके बेसिस पे आपका सर्च कैंपेन का एड्रूप कौन सा बनेगा, मीन्स टारगेटिंग सिम्टम बेस्ड कीवर्ड्स जैसे हाउ टू कोप विद एंजाइटी स्ट्रेस रिलीफ इंडिया। दूसरा है रिलेशनशिप वाली इश्यू होगी, इंडिविजुअल स्टक इन टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप, और उसका एड्रूप क्या होगा, हीलिंग फ्रॉम नार्सिसिस्ट अब्यूज ट्रॉमा रिलीज थेरेपी, ये सारा दे दिया। तो इसी तरीके से उसने गूगल ने आपको एटलीस्ट 1 2 3 4 5 टाइप के ऑडियंस को बताया, और उन ऑडियंस की प्रॉब्लम को बताया, और उन प्रॉब्लम को कैसे हम एक ग्रुप में टारगेट कर सकते हैं वो भी इसने बता दिया। मीन्स इसको देखकर वास्तव में एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हाँ गूगल ने कितने अच्छे से चीजों को बताया। एज ए गूगल एड एक्सपर्ट इसको हम समझ सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ही बताता है कि ऑडियंस की क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में पूछा था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो वो लोग जिनकी रिक्वायरमेंट है रिलीफ एंड हीलिंग की, गोल क्या है उनका, टू स्टॉप फीलिंग ओवरवेल्म स्ट्रेस स्टॉप सेफ्टी एंड ट्रस्ट, गोल क्या है उनका। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनका गोल क्या है, जो कि हम एड कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि एड कॉपी का मतलब ये होता है कि कस्टमर जो प्रॉब्लम जो ढूंढ रहा है उसका सोल्यूशन हम गूगल एड्स कॉपी में दिखाएं, तभी वो इमोशनली कनेक्ट हो पाएगा और ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब जाकर वो वेबसाइट पे आके कन्वर्ट होता है। इसने आगे गूगल एड्स की प्लानिंग में दे दिया कि बेस्ड ऑन द एनालिसिस यू शुड फोकस योर कैंपेन ऑन 2 मेन एरिया। एक तो हो गया सॉल्यूशन अवेयर कैंपेन जो हाई इंटेंट हो गया, जिसके टारगेट कीवर्ड्स ये हो सकते हैं जहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी ईएफटी के बारे में जानता है। और दूसरा प्रॉब्लम अवेयर कैंपेन, जो कस्टमर की को प्रॉब्लम पे मीन्स कस्टमर को प्रॉब्लम तो है बट वो नहीं जानता है इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो वैसे कस्टमर को भी हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि कस्टमर पूछता है कि हाउ टू ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस रिलीफ इंडिया, तो ऐसे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बहुत अच्छा थीम है जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है, दो तरीके का है। एक तो जहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी जानता है और डायरेक्टली वो सोल्यूशन को ढूंढ रहा है वो,
दूसरा व्यक्ति जो प्रॉब्लम तो है बट जानता नहीं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो 2 अलग-अलग कैंपेन में हम चाहें तो अलग-अलग बजट लेकर इसको सेट कर सकते हैं। तो आगे हम कैंपेन भी क्रिएट करेंगे, कीवर्ड भी रिसर्च करेंगे। बट मुझे लगता है कि आप यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है कि आप दोनों का फ्री टूल भी यूज़ करो और दोनों टूल्स अच्छे हैं। मैं मोस्टली चैट जीपीटी को यूज़ करता हूँ और अभी रिसेंटली जेमिनी का प्रो वर्ज़न यूज़ करना स्टार्ट किया हूँ मैं। और मुझे लगा कि यहाँ पे गूगल एड्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है जेमिनी। और इस तरीके से आप भी गूगल एड्स में इसको यूज़ कर सकते हो और आगे वीडियो में देखेंगे इसके कीवर्ड्स के बारे में भी। सो अभी तक जो हमने देखा कि कैसे हम एआई टूल का यूज़ करके बिज़नेस को समझे हैं और बिज़नेस किस टाइप की सर्विसेज देता है या सेल करता है। प्लस हमने ये भी समझा कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है और इससे हमें सर्च कैंपेन और भी दूसरे कैंपेन बनाने का आइडिया मिला। गूगल जेमिनी से हमें एड ग्रुप्स भी बनाने का आइडिया मिल गया, जहाँ पे इसने अलग-अलग ऑडियंस के को डिवाइड करके उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होगा और उनके क्या टारगेटिंग कीवर्ड्स होंगे, वो भी दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड को रिसर्च करना। तो कीवर्ड रिसर्च करने की शुरुआत कहाँ से करें? तो हमारे पास बेसिक कीवर्ड्स हैं कि कस्टमर क्या सर्च करते हैं, वो हमारे सीड्स कीवर्ड्स हैं। उनको लेकर हम गूगल सर्च में सर्च करेंगे और वहाँ से गूगल सर्च सजेशन को चेक करेंगे। क्योंकि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल नीचे बहुत सारे सर्च सजेशन दिखाता है और कस्टमर अक्सर उन्हीं पे क्लिक करके सर्च करते हैं। तो उनमें से जो भी अच्छे कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स हमें दिखेंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स की लिस्ट बन जाएगी। फिर उन कीवर्ड के बेसिस पे हम गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर टूल का यूज करेंगे, जहां से हमें और भी ज्यादा कीवर्ड्स मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको चाहो तो आप यूज कर सकते हो, बट मैं बेसिकली इन टूल से स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ से जब आपको 50, 100 या जितने भी अच्छे कीवर्ड्स हैं मिल जाते हैं, उसके बाद हम उनका एक ग्रुप्स बनाते हैं, जो कि आगे वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा और ज़रूरत होगी तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट कि आगे का वीडियो आपको मिल जाए। गूगल जेमिनी ने ऑलरेडी हमें यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिया है, जैसे कि एट ग्रुप वाइज यहाँ पे 2 कीवर्ड्स है, आप यहाँ पे कीवर्ड्स है, इसने यहाँ पे कीवर्ड्स दे रखा है और ये सारे कीवर्ड्स दे रखा है। इसके अलावा इसने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को हम अपने फाइल में, डॉक्यूमेंट्स में नोट करेंगे सो दैट कि उसके बेसिस पे हम गूगल में और भी कीवर्ड सर्च कर सकें। तो या तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं या गूगल को हम बोल सकते हैं लिस्ट ऑल दीज कीवर्ड्स यू हैव मेंशन्ड अबव। तो मैं भी सारे कीवर्ड को खुद एक साथ दे दे हमें, और इसने दे दिया यहाँ पे। तो एक तरीके से इसने हमारा काम इजी कर दिया। सिंपली इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और एक वर्ड फाइल में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारा, सॉरी, इसने बहुत सारे कीवर्ड्स दे दिए हैं हमें। ओके, तो इसने काम को बढ़ा दिया है। मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा कहता हूँ कि लिस्ट ऑल कीवर्ड्स टुगेदर टू कॉपी देम वंस। ओके फाइन। तो यहाँ पे इसने एक साथ दे दिया मुझे, और मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो कीवर्ड्स इनको कॉपी कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट के साथ हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ इजी हो जाए। तो ये सारे कीवर्ड्स आ गए हमारे पास में, इसने कैटेगरी भी बना दिया। इसको बेटर होगा अगर आप एक्सेल शीट में लिख लो, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लेते हैं इस कीवर्ड्स को, जैसे मैंने पहले बताया था, और इसको मैं सर्च करूँगा गूगल में। तो देखिए गूगल में मुझे और भी सारे कीवर्ड्स मिल गए,
ETF प्रैक्टिस ETF थेरेपी, तो ये कीवर्ड्स है हमारे पास में, इसके बेसिस पे ये हमारा कीवर्ड्स हो जाएगा। तो मैं इसको नीचे लिखते चला जाऊंगा, आप अलग किसी फाइल में लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारा कीवर्ड्स था और गूगल ने हमें दूसरा कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा दिया। और भी कीवर्ड्स हैं, तो ये प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस के थ्रू आप बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हो, जैसे कि देखो ये कीवर्ड्स अच्छे हैं हमारे लिए। ये सैलरी वाले कीवर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि ये आपके कस्टमर नहीं है, ये भी आपके कस्टमर नहीं होंगे। ये अच्छा कीवर्ड्स है। ETF प्रैक्टिशनर नियर मी, ये गलत कीवर्ड्स है, ये सही कीवर्ड्स है। तो इस तरीके से जो आपका कीवर्ड गूगल ने दिया, उनके बेसिस पे आप और भी बहुत सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड्स है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग कीवर्ड्स है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, लेकिन इसमें बहुत सारे लो क्वालिटी के कीवर्ड्स मिलेंगे। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क इन चाइल्ड बुक्स, निगेटिव हो गया आपका, ये हमारे कस्टमर नहीं होंगे। ये हिंदी में कोई सर्च कर रहा है, मतलब कि मैं भी वीडियो सर्च करता हो, तो ये कस्टमर नहीं होंगे हमारे। तो इसमें से जो कीवर्ड्स होंगे उसको बहुत ही ध्यान से आपको यूज करना होगा, क्योंकि मोस्टली इसमें से लो क्वालिटी की ऑडियंस मिलेंगे। तो ऐसे एड ग्रुप्स में जब आप एड कॉपी लिखोगे, तो एड कॉपी में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप थेरेपी प्रोवाइड करते हो और आपकी चार्जेस इतनी है, सो दैट कि जो वीडियो सर्च कर रहा है, जो रेडिट सर्च कर रहा है, जो बुक सर्च कर रहा है, वो क्लिक ना करे, या क्लिक वही करे जिसको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये बेसिक सा तरीका है। तो आगे इस तरीके से हम और भी कीवर्ड्स प्लानर के थ्रू कीवर्ड्स निकालेंगे, फिर कैंपेन सेटअप करेंगे। वो मैं एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।